मेष राशि वालों के मन में सुख है और सुकून है और आप जिंदगी में कई तरह के ऐसे अच्छे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके घर परिवार की खुशियों में इजाफा करें। पर वो विकल्प आपके कामकाज से जुड़े हुए हो सकते हैं। कामकाज से जुड़े फैसलों में अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव है, पर फैसला करने के लिए आपको उस उतार चढ़ाव से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान की ओर नज़र रखनी होगी, पर उससे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी तबीयत नासाज हो। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी में इतना भी पुरसुकून ना हो जाए कि आपकी लापरवाही नज़र आनी शुरू हो जाए। सुख भरा समय ज़रूर है, पर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है और कामकाज की ओर भी ध्यान देना है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं का फैसला करते हुए गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार हो सकता है मन में, और ऐसा करते हुए आपके सामने अच्छे विकल्प भी हैं। आपको लोगों से भी मदद मिल सकती है और कई निवेश करने के लिए अगर कोई उधार लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आसानी से मिल सकता है। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जिससे लगातार लाभ बना हुआ है, पर रोज़मर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिसके लिए आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। काम से लाभ भी है और अचानक लाभ की परिस्थितियां भी हैं, पर कारोबार में पैसा लगता चला जा रहा है और इस ओर भी ध्यान देना होगा आपको। वृषभ राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा भी है और ये प्रयास आपकी बड़ी सफलता के रास्ते भी खोल सकता है। मन से अगर कोई भी कोशिश की जाए तो उसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होते हैं। आपके लिए भी ऐसा ही अच्छा समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और संभालने के लिए तकदीर आपका साथ दे रही है और यही वजह है कि आमदनी भी बढ़ रही है। इस अच्छाई का एक बड़ा कारण यह है कि आपने मेहनत की है और उसी मेहनत को बनाए रखना भी है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को बढ़ावा ना दें जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। अमूमन अपनी बढ़ती हुई कोशिशों से प्रेरणा जगती है, पर ऐसे ही समय में पैसे से जुड़े फैसलों में गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। सेहत से जुड़ी थोड़ी सी लापरवाहियां नजर आ रही हैं, पर आप कोशिश भी कर रहे हैं। कमी यह है कि आप स्थिति का पूरी तरह से आंकलन नहीं कर पा रहे, इसलिए आपने अपने मन में अपनी परेशानियों को बढ़ा रखा है, जिसे दूर करने की जरूरत है। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए बरकरार है क्योंकि काम के प्रति आपका योगदान अच्छा है। इसी वजह से काम को बढ़ावा देने के लिए आप उधार लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह की एक्सपेंशन में आपके लिए इस समय नुकसान छुपा हुआ हो सकता है। तो कोई नुकसान छुपा हुआ हो सकता है और उस नुकसान से हम आपको बचाएंगे, क्योंकि हम हर रोज आपको बताएंगे कि किस रास्ते पर चलना है और किससे दूर रहना है आपको। फिलहाल हमें लेना है एक सवाल, और सवाल हमारे सामने है सत्य प्रभा आपका। डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1989, 7:08 सुबह जन्म हुआ है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अगले 6 महीने में दिल्ली एनसीआर में एक प्लॉट लेने की इच्छा है। कोशिश ये 2020 से हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है इसमें। तो एक सवाल ये भी उभरता है, क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का या प्रॉपर्टी लेने का? सत्यप्रभा, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 26 अगस्त 2022 तक, और उसके बाद मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको मिलेगी। आपने कहा एक प्लॉट लेना चाह रही हैं, और क्या ये समय सही है, कब हो पाएगा, ये सारे इससे जुड़े हुए सवाल हैं आपके मन में। देखिए, जून जुलाई 2023 में एक समय बनता है जब ऐसा संभव है, तो अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। उसके लिए आपको प्लान करना है, थोड़ी कोशिश करनी है, क्योंकि आसानी से नहीं होगा। वैसे भी आपकी कुंडली का एक इशारा है उस समय में भी, 2023 में भी, और ज़िंदगी में आगे भी। जब जब भी आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निवेश करना चाहें तो आपको और ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये कुंडली का इशारा है। तो जब भी गाइडेंस मिलती है तो उस गाइडेंस से जुड़े रहना चाहिए, ताकि आप अपने प्रयास उस दिशा में लगाए रखें और आपके लिए कोई भी प्रयास जो है वो आसानी से फल देना शुरू कर दे। तो आपके लिए ये बात है कि इन्वेस्टमेंट करने में आपको थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के लिए, और उसमें मन लगाना होगा। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ध्यानपूर्वक वो फैसले करने होंगे।
तो निवेश या प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा समय आपसे ज्यादा तवज्जो चाहता है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 2023 एक अच्छा समय है और ऐसे फैसलों से पहले अगर आप सही गाइडेंस ले लें और सही समय को चुन लें, उस समय तैयारियों को बढ़ा दें तो मुमकिन भी है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, यहां पर आप अपने कर्म बढ़ा रही हैं और आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहती हैं। बस यहां पर थोड़ा ज्यादा मेहनत आपसे मांगता है समय। फिलहाल अब हमसे समय ये कह रहा है कि मिथुन और कर्क आपके बारे में जाना जाए। तो आइए देख लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। बल्कि सबसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें rajfal@timesgroup.com इस पर आप हमसे संपर्क करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और याद रखिएगा, आप सबको लगातार हमारे साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास बातें लेकर। तो साथ बनाए रखिए मिथुन और कर्क। अभी आपके बारे में जान लेते हैं, दिन कैसा है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपकी कोशिशें अच्छी हैं और इसलिए आपने अपनी बचत को बढ़ाने के लिए और किसी अच्छे निवेश करने के लिए भी प्रयास किए हैं। पर इस समृद्धि को बचाकर चलाना इस समय कठिन हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? काम की प्राथमिकता को समझें और उस ओर ध्यान दे लें, क्योंकि काम में बढ़ोतरी होगी तो बाकी सारी चीज़ें पकड़ में रहेंगी। बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे को आधार बनाकर फैसले ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गलती हो सकती है और नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां बेकाबू भी हो सकती हैं। वैसे भी पैसे को लेकर लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में और आप बातचीत भी कर रहे हैं और अपने विचारों को इस रूप से प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आप किसी का दिल भी जीत सकें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसे बनाए रखने में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। एक और तो खर्चे या नुकसान का योग है, दूसरी ओर बहुत सारी रुकावटें हैं जिस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप अपने पैसे की स्थिति को संभाल पाएंगे। कर्क राशि वाले समझ लें कि भरोसा जगा रहे तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है और उस भरोसे के साथ अपनों का साथ मिला रहे तो फिर क्या कहने। आपके लिए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी हर तरह से मददगार। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर आपके साथ है और उसी के चलते आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, पर अपने विचारों को प्रबल बनाकर किसी भी तरह की बहस से या किसी भी तरह के मतभेद से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के मन में शक पैदा करते चले जा रहे हैं और ऐसी रुकावटें बनाते चला जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है क्योंकि अपनों का साथ, पर आप उन्हीं रिश्तों के प्रति मन में बेचैनी लेकर चल रहे हैं। कभी कभी अच्छी भली परिस्थितियों पर भी इंसान को शक होना शुरू हो जाता है। पैसे की स्थिति ठीक है और समृद्धि भी बढ़ रही है, पर अचानक लाभ की उम्मीद लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे विचार बनाने से बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जिसके चलते मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राशिफल में हम आपको जो भी बताते हैं वो बहुत गहन अध्ययन के बाद आसान सी जुबान में आपको बताते हैं, जिसमें कोई उपाय छुपा हुआ नहीं होता, जिसमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान छुपा हुआ नहीं होता है, जिसमें सिर्फ आपके कर्मों को एक दिशा देनी छुपी होती है।